मैं का डेली करंट अफेयर की क्लासेस रोज़ाना हमारे यूट्यूब चैनल पर और साथ में स्टैटिक्स के भी एक दो टॉपिक। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि रोज़ाना की करंट अफेयर की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा सके। तो हमारे चैनल को लाइक करें। तो चलिए आगे चलते हैं। HDFC एर्गो बनाएगा गूगल क्लाउड पर ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म। यह एक इंश्योरेंस कंपनी है। HDFC एर्गो एक इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है, लेकिन अब ये गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी करेगी। यह योजना 2024 तक पूरी तरह से क्लाउड में विस्थापन की जाएगी। गूगल क्लाउड बीमा प्रदाता को IT सिस्टम एकीकरण और AI/ML प्रौद्योगिकी के साथ भावा अतिरिक्त बनाने की बीमा धोखाधड़ी को कम करने में सहायता करेगी। HDFC एर्गो के MD या CEO रितेश कुमार है और HDFC का मुख्यालय मुंबई में है। हाल L&T कंसोर्टियम को 5 PSLV रॉकेट बनाने को मिला 860 करोड़ रुपए का अनुबंध। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल और लार्सन एंड टूब्रो L&T द्वारा गठित 5 ध्रुव उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों PSLV को 860 करोड़ रुपए का अनुबंध दिया गया है। इसरो 1990 से PSLV के माध्यम से ही उपग्रह को लॉन्च करती है। अब तक 33 देशों के 319 उपग्रह लॉन्च कर चुके हैं। PSLV ने 104 उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित करके एक रिकॉर्ड बनाया था। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट का अनावरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण कर दिया है। परियोजना का निर्माण भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत किया गया है। समझौतों का आदान प्रदान 7 बातों पर रखा गया है। इसके प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग पर प्रकाश भारती और बांग्लादेश के टेलीविजन के बीच समझौता ज्ञापन होगा। केंद्र ने की राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा। राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में बनी देश की सभी हिस्सों में से 47 सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए यह नीति तैयार की जा रही है। नीति आयोग और BMZ ने किया पहले नीति BMZ डायलॉग का उद्घाटन। नीति आयोग के आर्थिक सहयोग तथा विकास BM के लिए जर्मन संग्रहालय मंत्री ने 5 सितंबर 2022 को विकास सहयोग के लिए पहले नीति BMZ संवाद का आयोजन किया है। यह सहयोग 5 प्रमुख क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाएगा, जिसमें सतत विकास लक्ष्य, जलवायु कार्यवाही, ऊर्जा परिवर्तन
उभरती हुई प्रौद्योगिकी और कृषि परिस्थिति का केंद्र था। दोनों पक्षों ने गहरा संबंध करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सुरेश रैना ने लिया सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। सुरेश रैना ने 13 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में 18 टेस्ट, 226 वनडे, 78 टी20 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 226 वनडों में 5,615 रन बनाए हैं। भारत के लिए 78 टी20 में 1,604 रन बनाए हैं। वह 2011 विश्व कप विजेता टीम का भी हिस्सा रहे थे। इन्होंने आईपीएल में 205 मैच खेले हैं और 5,528 रन बनाए हैं। नई दिल्ली में शुरू हुआ सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट। यह 6 सितंबर 2022 से शुरू हो गया है। इसका 61वां संस्करण का आयोजन 13 अक्टूबर 2022 तक दिल्ली के 4 स्थानों पर किया जाएगा। पहला मैच एनसीसी बनाम चंडीगढ़ के बीच खेला गया है। सुब्रतो कप एक वार्षिक स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका उद्घाटन 1960 में पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी द्वारा किया गया था। केरल की पुन्नमदा झील में हुआ 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन। केरल में 4 सितंबर 2022 को अलाप्पुझा जिले के पुन्नमदा झील में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया है। पुन्नमदा झील को आपको याद रखना है। 20 स्नेक नौकाओं यानी चुंदन बेलोम्स ने प्रतिष्ठित ट्रॉफी के लिए प्रतिष्ठा की, जिस पर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए थे। प्रतियोगिता का आयोजन 9 श्रेणियों में किया जाता है। सीनर की डल झील में 24 शिकारा पेडलर्स ने भी बोट में हिस्सा लिया है। संजय वर्मा बने कनाडा के अगले उच्चायुक्त। वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को कनाडा का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह भारतीय विदेश सेवा के 1988 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में जापान में भारत के राजदूत हैं। इटली में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। शिकागो में कार्यरत भारत के महावाणिज्य दूत अमित कुमार को कोरिया गणराज्य का अगला राजदूत नामित किया गया है। भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन को मिली डीजीसीआई की मंजूरी। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित भारत की पहली इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक उम्र के संक्रमण के खिलाफ प्राथमिक टीकाकरण की डीजीसीआई की मंजूरी मिल गई है। इसे CHAD36 SARS-CoV-2 कोविड-19 चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टेड रिकॉम्बेंट नेजल वैक्सीन कहा जाता है। यह नियंत्रित परीक्षणों में मनुष्य के लिए सुरक्षित और इम्यूनोजेनिक साबित हुआ है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। डीजीसीआई या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग का प्रमुख होता है। यह भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, ठोस तरल पदार्थों और वैक्सीन जैसी दवाओं की निश्चित श्रेणियों के लाइसेंस को अनुमोदन करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत बनाया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। सीजीआई ने किया नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का भी उद्घाटन। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश ललित ने 6 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के जैसलमेर हाउस में नालसा के नागरिक सेवा का केंद्र का उद्घाटन करा है। यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करेगा। नालसा यह भारतीय राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन 9 नवंबर 1995 की कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिकार के तहत किया गया है।
वेंचराइज कर्नाटक स्टार्टअप चैलेंज। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य विनिर्माण स्थिरता से संबंधित क्षेत्रों के विकास चरण के स्टार्टअप को मान्यता देना है, उसका पुरस्कृत करना है और समर्थन करना है। यह वैश्विक चुनौती दुनिया भर में उभरते उद्यमियों के अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगी। इसके विजेताओं के लिए $1 लाख का नगद पुरस्कार निर्धारित किया गया है। भारत के बाघ अभयारण्यों के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। पेरियार बाघ अभयारण्य केरल में है। कान्हा बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। पन्ना बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। नागजीरा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। बोर बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान में है। दुधवा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। दिनेश कुमार त्यागी बने भारतीय नौवहन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक। दिनेश कुमार त्यागी 5 सितंबर को इसके अध्यक्ष बनेंगे। 2021 से लाइनर और यात्री सेवा विभाग के निदेशक के रूप में इन्होंने काम संभाला है। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एससीआई भारत की सबसे बड़ी नौका कंपनी है। एससीआई की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग मदर टेरेसा की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं। गरीबी और पीड़ा के खिलाफ लड़ाई में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 1979 में नोबेल पुरस्कृत किया गया था। इस दिन को पहली बार 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चयनित किया गया था। यह दिन सभी गैर सरकारी संगठनों, स्वयंसेवक समूहों को धर्मार्थ प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 14,500 स्कूलों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने की पीएम श्री योजना की घोषणा। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री योगी ने नई पहल प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना की घोषणा की है। यह देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना बनाएंगे। पीएम श्री राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों का प्रदर्शन करेंगे और अनुकरण कर स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। दिल्ली के राजपथ सेंट्रल विस्टा के लोन का नाम बदलकर किया जाएगा। कर्तव्य पत्र। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर कर्तव्य पत्र करने का फैसला किया है। इसका पुनर्निर्माण सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करेगा। लोन का नाम बदलने का निर्णय उन नामों और प्रतीकों को हटाने का प्रयास है जो ब्रिटिश काल के अवशेष रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ में 2 दिन में बने 3 नए जिले। भूपेश बघेल ने राज्य में 3 नए जिले का उद्घाटन किया है। इन्होंने 29वें, 30वें, 31 जिलों के रूप में मोहला मानपुर, अम्बाड़ा चौकी, सारंगढ़ बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुईखादान गढ़ई का उद्घाटन किया है। मोहला मानपुर अम्बाड़ा चौकी जिले का उद्घाटन 2 सितंबर को हुआ था, जबकि अन्य 2 का उद्घाटन 5 सितंबर 2022 को हुआ था। बरतौला बना उत्तर प्रदेश का पहला गांव जहां हर घर में पहुंच रहा आरओ का पानी। आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के तहत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का बरतौली गांव पहला ऐसा गांव बन गया है जहां आरओ का पानी जाता है। सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांव में 4 आरओ प्लांट लगाए गए हैं। यह कदम लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाएगा।
अभिनेता सुदीप बने पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर। कर्नाटक सरकार ने अभिनेता किच्ची सुदीप को अपनी पुण्यकोटि दत्तू योजना के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। योजना का उद्देश्य गाय गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना और राज्य भर में गौशालाएं स्थापित करना है। यह योजनाएं 2022 में शुरू की गई थी। कोई भी व्यक्ति या संगठन एक वर्ष के लिए कुल 11,000 रुपये का भुगतान करके गाय को गोद ले सकता है। यह देश में शुरू की गई अपनी तरह की पहली योजना है। यूके की नई प्रधानमंत्री चुनी गई हैं लिज ट्रस। यूके की विदेश मंत्री लिज ट्रस ने 5 सितंबर 2022 को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के रूप में चुना गया है। इस जीत के साथ वह थेरेसा में मार्गरेट थैचर के बाद यूनाइटेड किंगडम की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। लिज ने 6 सप्ताह के लंबे अभियान के बाद अपने प्रतिद्वंदी और पूर्व वित्त मंत्री सुनक का 20,927 मतों के अंतर से हराया है। सीसीआई ने दी पेयू के बिल्डेक्स के $4.60 मिलियन के अधिग्रहण को मंजूरी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑनलाइन भुगतान फर्म बिल्डेक्स के पेयू के $4.7 अरब के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस सौदे में पेमेंट गेटवे बिजनेस में देश की 2 सबसे बड़ी कंपनियों का विलय शामिल है। पेयू बिल्डेक्स सौदा 2018 में वॉलमार्ट के ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के $16 बिलियन के अधिग्रहण के बाद भारतीय इंटरनेट क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी खरीदारी थी। आरबीआई द्वारा ऋणदाताओं को दिया गया 30 नवंबर तक डिजिटल ऋण मानदंडों का पालन करने का समय। आरबीआई ने कहा है कि डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं के पास मौजूद डिजिटल ऋणों के लिए ऋण मानदंडों का पालन करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है। नए ऋण लेने के लिए नए और मौजूद ग्राहकों के लिए यह मानदंड तुरंत लागू होगा। दिशा निर्देश वाणिज्य बैंकों, एनबीएफसी और सरकारी बैंकों द्वारा दिए गए सभी प्रकार के डिजिटल ऋणों पर लागू होगा। तो हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। हमारी चैनल को लाइक करते रहें। डेली करंट अफेयर क्लासेस रोज़ाना आपको एक से एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएगी ताकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सहयोग मिले। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।